हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज की वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है हमारी स्टडी रूटीन के साथ साथ यूपीपीएससी से आने वाली वैकेंसी आरओ, जिसके टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें। और साथ ही साथ वैकेंसी कब तक अनाउंस हो सकती है, कब तक आ सकती है, विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है, इस टॉपिक पे बात करेंगे आगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरी देखा करिए, तभी जाके कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। बहुत मन टूटता है तब जब उस टॉपिक से रिलेटेड उसी वीडियो में डिस्कशन होता है और उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कमेंट सेक्शन में। तो बहुत बुरा लगता है कि आप लोग बिना वीडियो देखे कमेंट कर देते हो। प्लीज वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद जो भी क्वेरीज आपकी होती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। खुशी खुशी हम नेक्स्ट वीडियोस पे बनाएंगे या फिर वहीं पे आपको रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कोशिश तो मैंने बहुत किया था कि चाय के बिना अपने दिन की शुरुआत कर लें, बट 3 दिन जो हमें हेडक हुआ है ना, 3 दिन जो सर दर्द हुआ है कि भाई चाय छूटेगी तभी जब हम घर जाएंगे, यहाँ रह के चाय छोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो आज वापस से मैंने चाय बना लिया है और चलते हैं चाय के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हेल्थ सही रहनी चाहिए, पढ़ाई सही होनी चाहिए। थोड़ी सी चाय से इतना हेल्थ नहीं डाउन होता है, ये सब टेंशन की वजह से होता है। घर वालों को कौन ये चीज समझाए। 3 दिन जो हमें सर दर्द हुआ है ना, कभी राइट साइड में कभी लेफ्ट साइड में, इतना पेन होता था कि फोन में देखने का मन नहीं करता था। ना ही मैं यूट्यूब का कोई काम कर पाई, और वीडियो एडिटिंग के लिए तो बिल्कुल दिल नहीं करता था कि फोन की स्क्रीन की तरफ हम देखें भी। और ऐसे सर थोड़ा सा इधर उधर हिलता था ना, तो लगता था फट जाएगा मेरा सर। तो लिटरली भाई जो मैंने झेला है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो चाय नहीं छूट सकती है मेरे से। बाकी चलो अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। चाय के साथ हमारा दिन शुरू हो चुका है और होपफुली कुछ देर बाद सर दर्द हमारा ठीक हो जाएगा। तो अभी हम मैगजीन से करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं और ज़्यादातर फैक्ट पॉइंट पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी इतने दिन से पढ़ते ऐसे लग रहा है ना कि करंट अफेयर्स एकदम ओवर हो चुका है। और बीच में जो गैप हो जाता है उसकी वजह से कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, और उससे भी ज़्यादा बुरा तब लगता है ना जब करंट अफेयर्स के नोट्स हम देखते हैं, जो आप कह सकते हो 1 साल से ज़्यादा का जो नोट्स हो जाता है ना, थोड़ा बहुत जो हमने शॉर्ट फॉर्म में बनाए होते हैं, वो हमारे बहुत काम की नहीं रह जाती है। तो वो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो अभी हमने ना कपड़े धुल लिए हैं अपना मॉर्निंग वाला सेशन कंप्लीट करके, और चलते हैं कपड़े डाल आते हैं, क्योंकि लगभग 15 दिन से धूप नहीं सही से निकली है। कब धूप होगी कब बारिश शुरू हो जाएगी पता ही नहीं चलता है, जिसकी वजह से सारे के सारे कपड़े गंदे हैं। और बारिश होने के बाद जो कपड़े पहन के बाहर जाओ, चप्पल की छींटे पड़ के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं और मुरचे लग जाते हैं कपड़े में, जिसकी वजह से मैं कपड़े धुल नहीं रही थी, क्योंकि सूखेगा नहीं तो वो तार पे डालना होता है तो वो खराब भी हो जाता है। उसके बाद आके हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया। कोशिश करेंगे कि स्टडी के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रख लें। तो चलिए आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। और आजकल मौसम की वजह से बिजली भी बहुत ज़्यादा जा रही है, जिसकी वजह से हमारा शेड्यूल बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि बहुत डिस्टर्ब होता है। बट मैनेज करते हैं कि नहीं, जितने टाइम का मैंने रखा है अपना स्टडी प्लान उसको तो हमें कंप्लीट करना ही है हर हाल में, जिसकी वजह से नींद बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जा रही है। लंच वगैरह तो चलो फ़ोन का टॉर्च जला के बना लेते हैं, बट नींद नहीं आती है, इतनी ज़्यादा उमस है इस टाइम पे। खैर कोई बात नहीं। आप लोगों के ये कमेंट्स आए हैं तो शिवी, आप टेंशन ना लो मेरी बहन, जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर शेयर कर दूँगी। और आप लोगों के इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों के कमेंट मुझे कितना मोटिवेट करते हैं ना, ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो एक मेरी बहन ने कमेंट किया है कि जॉब वालों के लिए वीडियो बना दो कि जॉब के साथ स्टडी कैसे करनी है। तो प्लीज़ आप लोग जब कमेंट किया करिए ना, तो पूरी क्लियर बातें रखा करिए। जैसे जॉब कई तरीके के लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, भाई उनके लिए तो वीडियो की मुझे नहीं लगता है कि नीड है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से बेहतर प्लान पता है। तो प्राइवेट जॉब और साथ में स्टडी के लिए एक वीडियो आ जाएगी आपके रिक्वेस्ट पे। तो अभी हमने अपना लंच बना लिया, और इस बारिश के मौसम में मुझे क्या भूत सवार था कि मैंने भिंडी ले ली, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि मैंने मूंगफली के साथ भिंडी की भुजिया बनाई थी। बट आज लंच में यही था, चावल दाल और भिंडी की भुजिया, जिसको खा के बिल्कुल अच्छा फील नहीं हुआ। देन वापस स्टडी के लिए आ गई हूँ। और आजकल ना मौसम का मूड जैसे बदल रहा है ना, वैसे वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। इस टाइम पे फीवर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और जिसमें मुझे बॉडी पेन और हेडेक इतना ज़्यादा हुआ है इधर बीच ना, कि मुझे ऐसे लग रहा है कि भगवान मुझे भी कहीं फीवर ना हो जाए। इसी वजह से मैं इस टाइम पे कोई मेजर चेंजेस नहीं करने वाली हूँ। अपने खान पान में तो बिल्कुल भी नहीं चेंज करूँगी, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाली हूँ। और अभी मैं अपने जो नोट्स इधर बीच हमने बनाए हैं ना, पिछले आप कह सकते हो 6 महीने के अंदर, वो सारे नोट्स मैं लेके बैठ गई हूँ।
और यकीन मुझे नहीं हो रहा है कि मैंने मैथ के इतने सारे नोट्स बना डाले हैं, मतलब पूरी मैथ हमारी कंप्लीट है, फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैथ हमारा कंप्लीट है भाई। और बिजली का देखो यही चल रहा है आजकल, बिजली बहुत जल्दी जाती है। खैर अभी सिर्फ मुझे नोट्स ही देखने थे, तो वो चार्जिंग वाला बल्ब है तो थोड़ी बहुत रोशनी थी जिससे हमारा काम चल गया। और जितने भी हमारे नोट्स हैं ना वो हमने अलग कर लिए हैं, और आप यकीन नहीं करोगे पूरे के पूरे टॉपिक हमने कवर किए हुए हैं मैथ के। बस प्रैक्टिस हम कंटिन्यू नहीं किए हैं जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और उसके बाद हम चले गए थे मार्केट घी लेने के लिए, और ये घी ऐसा था देख के मेरा मन खराब हो गया एकदम। घर का घी जो होता है ना उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये ऐसे तेल लग रहा था मुझे, बट नेक्स्ट डे जब मैंने खाया ना तो ठीक ठाक था, मतलब इतना बुरा भी नहीं था जितना देखने में मेरा बुरा लग रहा था। और ये ठंडी की सब्जियां भाई वीडियो में देख के इतनी अच्छी लग रही है, ऐसे लग रहा है कि बस जल्दी से मार्केट में ये सारी सब्जियां आ जाए, क्योंकि अभी मार्केट जाते हैं ना तो सब्जी के मामले में मुझे समझ ही नहीं आता कि हम क्या खरीद के लेके आए। उसके बाद आए रूम पे तो ये बादल देख के भाई हम डर गए थे पूरी तरीके से, क्योंकि सारे कपड़े हमने आज धुल दिए थे। तो गए जल्दी से उठा ले कपड़े, क्योंकि कपड़े में नहीं ये जंग लग जाते हैं। अभी देख सकते हो ना ये तार की बाल्टी की, मतलब ऐसे एक तो मेरे सारे कपड़े में लगभग लगभग व्हाइट कलर आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल ही जाएगा। और कपड़े जब खराब हो जाते हैं ना तो मन एकदम ऐसे दुखी हो जाता है भाई, इसको कैसे क्लीन करें। अब उसमें आला डाल दी तो बाकी कलर निकल जाएंगे उसके। और ये बादल देखो, ये बादल का कहर ऐसे रहता है ना कि दिन भर अगर किसी तरीके से ठीक ठाक दिन निकल गया तो शाम को तो बारिश पक्की होनी ही होनी है, वो तो गैप होना ही नहीं है। और 2-4 दिन 5 दिन अच्छी लगती है बारिश, लगभग 15 दिन से ऐसा मौसम हो रखा है ना जिसकी वजह से एकदम मन ऐसे हो गया कि भाई अब तो धूप निकला, भले गर्मी लगेगी सह लेंगे लेकिन अब तो धूप निकला। और एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ ना कि घर से ज्यादा मुझे यहाँ ध्यान रखना पड़ता है खुद की हेल्थ का, खुद के रूटीन का, खान पान का, अपने स्टडी का। घर पे हम अभी भी रहते हैं ना तो बहुत मस्त होके सोते हैं, हमें किसी चीज की टेंशन नहीं रहती है। कपड़े जहाँ पे जैसे हैं वैसे पड़े रहते हैं। मुझे मतलब इतना मैं नहीं एक्टिव हूँ, फैमिली में एक्टिव हूँ बट खुद के केयर करने के लिए कि जो सामान जहाँ से उठाया वो चीज़ को वहीं पे रखा। मैं अपनी मम्मी से बहुत डांट सुनती हूँ इस चीज़ के लिए, बट वो चीज़ें वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हो पाती है। जैसे जगह बदलता है मन बदल जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने वापस से स्टडी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। आप कह सकते हो कि हमारी लड़ाई आखिरी पायदान पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से रिजल्ट चाहे जो भी हो, इससे ज़्यादा मौका हमें नहीं मिलने वाला है। तो बस वही ख्याल मन को हमेशा कौंधता रहता है और मन में बैठा रहता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अब खुद की भी इच्छा नहीं है कि इससे ज़्यादा समय दिया जाए इस जर्नी को, क्योंकि बहुत बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिले हो रही हैं जिनको भाई देखना है। ना हम अपना काम ढंग से कर पा रहे हैं, ना कोई बिजनेस कर पा रहे हैं, ना कहीं पे फुल टाइम जॉब कर पा रहे हैं। तो चलो ठीक है, एक बार मन से लग के कर लिया जाए, फिर अपने मन की जो आवाज़ आएगी वो करेंगे। तो अभी हमने ना हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। एक शॉर्ट नोट्स हमने बनाए थे बट उसमें मुझे कुछ कुछ कमियां लगी, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार शॉर्ट नोट्स बना लिया जाए, इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगा। और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जैसे एक एक टॉपिक के मैक्सिमम 10 से 15 लाइन अगर मैक्सिमम होता है तो, नहीं तो मिनिमम 6 से 7 लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किया है। यूपीपीएससी से आने वाली आरओ की वैकेंसी है। एक ऐसी वैकेंसी है जिसका बहुत सारे एस्पिरेंट बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, और इस बार काफी लेट हो गया वैकेंसी आने में, क्योंकि आपका जो 2020 वाला आरओ का एग्जाम था वो री एग्जाम कराना पड़ा, और उसके बाद वैकेंसी किस हालात में है वो आप सबसे छुपा नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन जितने भी एस्पिरेंट्स का प्रीलिम्स नहीं हुआ था या मेंस नहीं हुआ था उनको इंतजार थी अगली वैकेंसी का, तो आपका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि आयोग पूरी तैयारी में लगा हुआ है। बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि मिड सितंबर तक आपको नोटिफिकेशन मैक्सिमम चांस है कि देखने को मिल जाए। अगर बहुत डिले होता है तो हो सकता है कि सितंबर के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को 100% मिल जाए, क्योंकि सिलेबस डिस्कस हो चुका है, किस तरीके से सिलेक्शन देना है, क्या प्रावधान रहने वाले हैं, सारी पॉइंट पे आयोग बात कर चुका है, डिस्कस कर चुका है। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि फाइनल हो चुकी है सारी प्रक्रिया कैसे कंप्लीट करनी है यूपीपीएससी से आने वाली वैकेंसी आरओ के लिए। तो सबसे जो मुख्य बदलाव हुए हैं वो ये हुए हैं कि जो 30 क्वेश्चन होते थे हिंदी के ऑब्जेक्टिव उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। यानी कि मेंस में आपके 30 क्वेश्चन होते थे जिसके 60 नंबर वेटेज होते थे, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते थे। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती थी उनके लिए जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत कम मेहनत में वो 60 नंबर आप अर्न कर लेते थे। अब दूसरा जो मुख्य बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि जो आरओ का मेंस होगा
उसमें जो इंटर्नशिप वाले बच्चे हैं उनको भाई 6 से 7 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। और वहां पे आप ये जानते हो कि पॉइंट पॉइंट पे लड़ाई होती है, पॉइंट पॉइंट पे कितने बच्चे बाहर हो जाते हैं, और 6 से 7 नंबर बहुत होते हैं सिलेक्शन लेने के लिए। तो ये एक ऐसा बदलाव है ना जो हम सब एस्पिरेंट्स को परेशान करता है। एक तो जिस तरीके की लड़ाइयाँ चल रही है ना कंपटीशन में कि बहुत सारी धांधली होती है और पेपर आउट हो जाते हैं, बहुत सारे बदलाव हर रोज देखने को मिल रहे हैं। छात्र सड़क पे उतरते हैं तो कुछ बातें उनकी मानी जाती है, कुछ बातें नहीं मानी जाती है। अब उन सबके बीच में इतने बड़े बदलाव भाई बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि 6 से 7 नंबर बहुत मायने रखता है। लेकिन हम लोगों के हाथ में तैयारी करने के अलावा कुछ नहीं, किस्मत ठोक के तैयारी करनी है। मुझे लगता है आज के टाइम में कि जिसका सिलेक्शन हो जाए ये समझो कि मेहनत के साथ साथ तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी थी, तभी जाके सिलेक्शन मिला है। नहीं तो भाई जहाँ से 6 से 7 नंबर बिना एग्जाम में लाए लीड कर रहा है अगर कोई, तो 6 से 7 नंबर आपको वेट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम वो सच्चाई बता रहे हैं ना जो हम लोगों को फेस करनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम आपको मोटिवेट करने के चक्कर में उन सच्चाइयों को छुपा ले जाएं जिनको हमको फेस करना ही करना है आने वाले टाइम में। तो ठीक है, पहले से आप जानते रहो ताकि मेंटली प्रिपेयर रहो। नहीं अचानक से जब ये सब चीजें आती हैं सामने ना तो ऐसे धक्का लगता है और समझ नहीं आता है कि हम कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ पे खत्म करें। यहाँ 10 से 15 दिन का गैप हो जाता है तो समझ नहीं आता है कि जो सिलेबस हमने पढ़ा था उसमें शुरुआत कहाँ से करें। तो ये तो बहुत बड़े बदलाव है। खैर प्रिपेयर रहना है। और आप कह सकते हो कि एक तरीके से यूपीपीसीएस के तर्ज पे मेंस का सिलेबस कर दिया है यूपीपीएससी आरओ का भी, तो उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना है। और जो बच्चे यूपीपीसीएस के साथ साथ में आरओ की प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए प्लस पॉइंट है, वो बहुत नेगेटिव में नहीं है। क्योंकि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आरओ आपका प्रिपेयर हो रहा है, आरओ प्रिपेयर कर रहे हो तब तो भाई आपका प्रिपेयर हो ही रहा है वो सिलेबस, तो आपके लिए डबल फायदा है। तो मुझे लगता है कि सिलेबस में जो बदलाव हुआ है वो ज्यादा पैनिक करने वाला नहीं है। लेकिन ज्यादा पैनिक करने वाला वो है कि जो इंटर्नशिप वालों को मार्क्स दिया जा रहा है वो थोड़ा घबराने का विषय है। और दोस्तों शॉर्ट नोट्स के लिए कमेंट्स मत करना कि शॉर्ट नोट्स अपना शेयर कर दो, क्योंकि सबके नोट्स बनाने के तरीके अलग होते हैं। शॉर्ट नोट्स होते ही ऐसे हैं ना कि खुद लिखे हो खुद समझो, क्योंकि वो आप ही को पता है कि कौन से पॉइंट हमने कहाँ पे नोट किया और कौन सा पॉइंट किससे रिलेट कर रहा है, किसका आंसर हमको कैसे करना है। जितनी जरूरत है उतना ही लिखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फाइनली आज का हमारा सेकंड स्लॉट कंप्लीट होता है और सेकंड स्लॉट के साथ ही आज हिस्ट्री वाला सेशन भी खत्म होता है। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।